राजापकर विधानसभा से जीतते हैं, सबसे पहला काम क्या करिएगा आप? जी, यहाँ पर पानी का जो समस्या है वो सहदेई में है, वो कैसे हम लोगों को रोकना है, इस पर हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया है। हर साल हमारा विधानसभा जो है वो बाढ़ के चपेट में आता है, और आप सब लोगों को बताते हुए हमको खुशी नहीं दुख हो रहा है कि इस जिला में सबसे पिछड़ा हुआ प्रखंड अगर है तो राजापाकर है, और पिछड़ा हुआ सेंस यहाँ पर लोगों का रोजगार, शिक्षा, ये तमाम चीज़, स्वास्थ्य का भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो ये तमाम चीज़ पर हम लोगों को काम करना है। और आप देखिए, ये दुर्भाग्य है इस विधानसभा का कि यहाँ कोई भी जनप्रतिनिधि इस विधानसभा के लिए अच्छा न काम करने की वजह से उनको दोबारा अवसर नहीं दिया गया। लेकिन विनय पासवान यहाँ निरंतर विधायक बने, इसका रोड मैप तैयार करके लोगों के बीच में हम जनसंपर्क स्थापित कर रहे हैं। अगर इस बार मौका मिला तो हम एक बार के लिए विधायक नहीं बनेंगे, हमको जनता यहाँ बार बार विधायक बनेगा। और इस राजापाकर विधानसभा की जो समस्या है, हमने लीफलेट पंपलेट के माध्यम से लोगों तक ये दे रहे हैं कि इसके समाधान के लिए हमको काम करना है। जैसे एक जनसभा से कार्ड लॉन्च किया, तो उससे क्या लाभ होगा जनता को? जनता को हम इस कार्ड के माध्यम से सिक्योर कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो आपके परिवार में 20,000 रुपया कम से कम महीना आपको आएगा। इस बात की गारंटी है। आपका बच्चा, अगर आपकी इच्छा है कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, तो उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए जन स्वराज की जो सरकार होगी वो पैसा देगी। इसके बाद बहुत कम लागत ऋण ये ब्याज पर ऋण मुहैया, पूंजी मुहैया कराया जाएगा, जिससे वो आदमी का परिवार समृद्ध हो, उस परिवार में रोजगार सृजन हो। इसके बाद हम लोग जो खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी के लिए भी मनरेगा से जोड़ करके उसमें जो मजदूर लगेंगे उसका पैसा हम लोग देंगे। इसके बाद जो हमारे इस बिहार से कहिए या इस विधानसभा से कहिए, जो 10 से 12-15 हज़ार रुपया कमाने के लिए दूसरे प्रदेश में परिवार को छोड़ करके हैं, उनको यहीं पर इसी जिला में, इसी प्रदेश में हम लोग उनको तत्काल हम लोग व्यवस्था करेंगे कि उनको परिवार छोड़ करके बाहर नहीं जाना पड़े। इस राजापकर के भावी प्रत्याशी विनय पासवान जी कितने साल से पॉलिटिक्स में हैं? देखिए, 2015 से हमने राजनीति में है, और आप सब लोगों को बताते हुए गर्व होगा हमको कि रिजर्व कैटेगरी को होते हुए भी सम्मान सीट से हमने चुनाव लड़ा, और 8,000 जनता का हमको विधायक मान करके समर्थन के रूप में मिला। अच्छा। और उस विधानसभा में 41 पंचायत में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, वहाँ पर हमने आवाज उठाया, उसका परिणाम हुआ कि आज के डेट में सरकार हमारे आवाज के ताकत का वो प्रभाव था कि 2025 में, जो बात हम 2015 में रखे हैं, 2025 में डिग्री कॉलेज के लिए जमीन का अधिग्रहण किया है। उसी तरह से हम जन स्वराज संगठन में पार्टी में जब आए तो वो पार्टी का निर्देश हुआ कि आप रिजर्व कैटेगरी से चुनाव का प्रयास करेंगे, इसलिए हम राजापाकर से प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो हमारी मानसिकता है कि बिहार के किसी भी कोना में प्रशांत जी चुनाव लड़वाएंगे, चुनाव हम लड़ेंगे, और चुनाव सभा का आयोजन किया, लोगों का काफी समर्थन मिला, क्या कहिए? ये बिहार में जो बदहाली है, जो एक परिपाठी चलती आ रही है राजनीति की, परिपाठी को तोड़ने के लिए, उस मिथ्या को तोड़ने के लिए, लोगों के अंदर जो भ्रांति है पार्टी के नाम पर, धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, उसको तोड़ने के लिए प्रशांत जी पूरे बिहार में बदलाव सभा को नाम दे करके हम लोग सब जगह बदलाव सभा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि इस बार जो है आपको वोट करना है, आपको अपने बच्चे को चेहरा को वोट देख करके करना है, अपने परिवार के रोजी रोजगार के लिए करना है, अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए करना है, अच्छे शिक्षा के लिए करना है। इस उद्देश्य से प्रशांत जी का ये कार्यक्रम जो है ना, पूरे बिहार में वो कार्यक्रम चल रहा है। आज हम लोगों का ये राजापाकर प्रखंड में सरसई पंचायत में हुआ, इसके पहले भी हम लोगों का कार्यक्रम सहदेई में हुआ है, तैयबपुर में, वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम किए हैं। ऐसे निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा
जब तक कि विधानसभा चुनाव करीब नहीं आ जाता है। सर